आप देख रहे हैं PBS 72 दीपक के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मैं घर लौटकर आ रहा था। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो रात के 2 बज रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अभी तो यहाँ पर रिक्शा मिलना मुश्किल है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से घर के लिए पैदल ही निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से घर 2 किलोमीटर दूर था। तो मैं पैदल ही ट्रेन की पटरियों से होते हुए घर की तरफ जाने लगा। मैं जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे साथ एक लड़की चल रही थी। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कहाँ से लौट कर आ रही हो? तो उस लड़की ने बताया कि बर्थडे पार्टी में गई थी, तो वहाँ से आते आते इतना समय हो गया। और उस लड़की ने कहा कि मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। फिर मैंने कहा कि पहले मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए जाया करता था, पर अब सब कुछ बंद कर दिया। एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैं दौड़ते हुए गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। तब से मैं क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और हम दोनों बातें करते करते गांव पहुंच गए। तो उस लड़की ने कहा कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ के ही घर जाऊंगा। फिर मैं उस लड़की के साथ उस लड़की के घर गया। जब वो लड़की घर के अंदर गई तो मैं भी घर की ओर जाने लगा। 1 हफ्ता बाद मैं उस रेलवे स्टेशन की तरफ आया तो मुझे उस लड़की की याद आई। तो मैं उस लड़की के घर की तरफ जाने लगा। जब मैं उस लड़की के घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा था। फिर मैंने सोचा कि ये उस लड़की के पापा हैं। फिर मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम कौन हो? तो मैंने उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। तो ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी शांत हो गया और घर के अंदर आने का इशारा करने लगा। तो मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस रात जो लड़की मेरे साथ आ रही थी, उस लड़की के फोटो पर फूल की माला चढ़ी थी। उस लड़की के तस्वीर देखकर मैं शौक में आ गया। जिस लड़की से मैं बात करते हुए आ रहा था वह एक आत्मा थी। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि ये कैसे हुआ? तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि 5 महीने पहले सुमन ट्रेन से नीचे उतरकर आ रही थी। तभी उसके पीछे 2 सांड दौड़ते हुए आ रहे थे। उससे बचने के लिए ट्रेन की पटरियों पर दौड़ रही थी। तभी ट्रेन आ कटकर मर गई। इतना बोलते ही वो बूढ़ा आदमी रोने लगा और उसने कहा कि सुमन बहुत अच्छी लड़की थी, उसी से घर में रौनक रहती थी। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जब तुमसे सुमन मिली थी तो कैसे थी? तो मैंने बताया कि वह बहुत खुश थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मर गई है। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। फिर मैं वहाँ से घर की तरफ जाने लगा, पर उस लड़की का चेहरा सामने घूम रहा था। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।